ओवैसी जो है जूनियर पार्टनर है बीजेपी का। इस तरीके से होगा, वोट काटने के फिराक में आएगा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। जैसे पश्चिम बंगाल के आवाम ने, जनता ने जो किया, सेम वही उत्तर प्रदेश वाले को करना होगा। ओवैसी को जो है बैरन में लौटा देना होगा हैदराबाद, जाओ वहीं पे रहो। क्या उससे हो रहे हैं, जब एकजुट हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तमाम उनके घटक दल जो हैं उनकी फट रही है। अब फट रही है तो ये सब जो है बट रहा है। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 23 तारीख को जहांगीर कासमी और उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया धर्म परिवर्तन को लेकर, और जिस तरह से दिल्ली के ओखला से उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद AK गोस्वामी, NIA, ATS, योगी आदित्यनाथ, सारे लोग धर्म की भाषा बोले। और पिछले 4 दिनों से लगातार टीवी पर यही डिबेट चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के दूसरे जगहों में कुछ लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वैसे आपको पता है कि कोरोना काल में गोरखपुर में, बक्सर में, इन सब जगहों पर जो है लाशें बह रही थी गंगा नदियों में, तो उस वक्त योगी जी की तरफ से या मीडिया की तरफ से उतनी बातचीत नहीं हो रही थी। मगर अब जो है खुलकर बात हो गया। बताया जा रहा है कि इस्लामिक दावा सेंटर जो उमर गौतम और जहांगीर कासमी साहब लोग चलाते हैं, उनमें जो 31 ऐसी लड़कियों को पकड़ा गया है जो दूसरे धर्म की है, गाँव से आती है, और उनको जबरन मुसलमान बनाया गया, मुसलमान बनाने की कोशिश चली। तो उसी पर पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से, आज जो है 30 तारीख होना है और 23 तारीख यानी एक हफ्ता से सिर्फ धर्म का डिबेट चल रहा है। GDP कहाँ गया, उत्तर प्रदेश में लोग कोरोना काल से कितना मरे, तो उस पर ही बातचीत चल रहा है। तो हमारे साथ मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के राजनीति से आते हैं और उत्तर प्रदेश के राजनीति को बेहतर समझते हैं। तो मिश्रा जी, राजनीति तो उत्तर प्रदेश में धर्म का शुरू हो गया है, चूँकि योगी जी की सरकार अभी चल रही है और दूसरी तरफ BJP की लड़ाई भी चल रही है, तो क्या लग रहा है कि अब धर्म कहाँ तक खतरे में जाएगा? अब देखिए, चुनाव आ गया है और चुनाव के मातहत जो है जो चीज़ें से खुल के एक बार सामने आ रही हैं। अभी आप बोले ना GDP वगैरह है ना तेना कहाँ जा रहा है, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। अब BJP और योगी जी का जो अभी जो हालात हुए हैं, आप बंगाल इलेक्शन उठा के देख लीजिए, और सब दिखाइए, जो करारी हार उन लोगों को मिली है, इन तमाम चीज़ों से बौखला गए हैं। अभी देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, देश के अंदर में जो कोरोना का महामारी से कितने घर बर्बाद हुए हैं, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, तमाम चीज़ें हैं, ये एक इशू बनता है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत से, अभी पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश है। अभी आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में जो है सबसे ज़्यादा कोई बेरोजगार कहीं रहता है नौजवान, तो उत्तर प्रदेश में रहता है। उत्तर प्रदेश में न काम है, न काज है। लोग जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास घूम रहे हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं योगी से, मोदी से लोग पूछेंगे। चुनावी ये एजेंडा बनेगा विपक्ष का, चाहे वो एजेंडा BSP का हो, चाहे वो SP का हो, चाहे आम किसी भी पार्टी का हो। इस एजेंडे से दूर होने के लिए ये तमाम चीज़ों को चलाया जा रहा है। जो पिछला जो पाप है ये छिप जाए, इसको दबाने के लिए इसको उठाया जा रहा है। अब धर्म परिवर्तन जहाँ तक बात है, इतना झमेले की बात नहीं है। कोर्ट है, पुलिस है, ये है, वो है, खुद उनकी सरकार है। बहुत सी चीज़ में हम लोगों ने देखा कि अभी बीच में जो है रेप, बलात्कार है ना तेना UP के अंदर घट रहा था, वहाँ पे कोर्ट पुलिस को काम नहीं किया। ये योगी जी और मोदी जी, तमाम BJP के नेताओं का एक कहना था, तो उसमें डिबेट नहीं हो रहा। नहीं, इसमें डिबेट नहीं होना चाहिए। अब जब धर्म परिवर्तन की बात आ रही है, लड़कियों को बताया जाए, किसी प्रकार का कोई जो है कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा, बस इनके बातों को सुनाई दे रहा है। अगर 1 मिनट के अगर इनकी भी बात को अगर मान लिया जाए कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो इसमें तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जो है योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उनके पहनावे से, उनके कहने से, उनके भाषण से पूरा हिंदुत्व छलकता है, तो उसके बावजूद भी इस तरीके का काम हो रहा है, इसका मतलब करवाया जा रहा है। ऐसा तो हिम्मत किसी का नहीं होगा। अब योगी जी का तो स्लोगन था जब 2017 में जो उनकी गवर्नमेंट बनी थी, तो उनका स्लोगन था कि गुंडा माफिया है ना तेना, अगर UP में रहना तो ठीक से रहना होगा, नहीं तो या तो प्रदेश के बाहर, नहीं तो सीधा भगवान के घर। अब जो है इस तरीके की घटना घट रही है। अब ये धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है, ये धर्म को लेके खेला जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो ये साफ है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, स्टेट में भाजपा की सरकार है। इसको तफसील से जो है CBI इंक्वायरी करवा के, दूध का दूध और पानी, तो डिबेट का जगह ही नहीं है।
और धर्म परिवर्तन हो रहा है, उनको पकड़िए, सजा दीजिए। इसमें कहना सुनने का क्या बात है? इसमें ये मुद्दा जो है विपक्ष उठाएगा, विपक्ष करेगा। इसमें आप लोग तो एक वो हैं, गुनहगार लोग हैं। आपकी सरकार में इस तरीके का काम हो रहा है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, तो गुनहगार लोग जो है वो डिबेट करेगा। आज हम लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे जिस तरह से बांटा जा रहा है। एक बात योगी अकबर असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर, दूसरी तरफ जो है प्रियंका गांधी बहुत जो है एक्टिव तरीके से जो है काम कर रही है, और कांग्रेस को जो है कोशिश कर रही है कि थोड़ा सा ऊपर लाया जाए। तो असदुद्दीन ओवैसी का 100 सीटों पर लड़ना और कांग्रेस का सपा से हटकर या सपा का कांग्रेस से हटकर, तो ये दोनों कितने बड़े फैक्टर होंगे इस बार? सब वही करना होगा। ओवैसी जो है जूनियर पार्टनर है बीजेपी का, इस तरीके से होगा, वोट काटने के फिराक में आएगा, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। जैसे पश्चिम बंगाल के आवाम ने, जनता ने जो किया, सेम वही उत्तर प्रदेश वाले को करना होगा। ओवैसी को जो है बैरन में लौटा देना होगा हैदराबाद, जाओ वहीं पे रहो। असदुद्दीन ओवैसी भी तो हिंदुस्तान के हैं। हाँ, वहाँ पे हैदराबाद में पहुँचाइए, या फिर उनके सामने आइए, अखिलेश के साथ में, या फिर मायावती के साथ में, एंटी बीजेपी के साथ में खड़ा हुई ना, अकेले मत खड़ा हुई। सब उनका ऐसा होगा, हमको 100 नहीं 500 सीट चाहिए, ये चाहिए, यानी ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि जिससे कि काम हो जाए। जैसे बिहार में किए थे। हाँ, 5 ले आए, आप 50 सीट का नुकसान कर दिए। नहीं तो ये बीजेपी की और इनका सरकार होता, बीजेपी बिहार में अगर ओवैसी अगर मैदान में नहीं होता तो। ये सिर्फ बीजेपी का फायदा पहुंचाने से लोग, तो मतलब ओवैसी की वजह से जो सेकुलर सरकार है या सेकुलर पार्टी है, उनका सरकार बनने में परेशानी होगा आपके हिसाब से? इसमें दो राय नहीं। एक कॉमनल लोग, हाँ, एक चाहे हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं नेता। एक भी आदमी, एक भी कॉमनल नेता जितना भी है, किसी के लिए काम करते हुए नजर नहीं आता है। न वो भगवान के लिए कुछ करेगा, न वो इंसान के लिए कुछ करेगा। मगर ओवैसी तो कहते हैं कि आप समझिए, ओवैसी के खानदान में 2 ही आदमी हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी, और ये असदुद्दीन ओवैसी। तीसरा कोई नेता का नाम बता दीजिए आप। इम्तियाज जलील वगैरह भी नहीं तो है, तो वो कहाँ है? अरे इम्तियाज जलील हो, ये हो, चाहे जो हो, कोई पोस्टर बॉय है? कोई नहीं है। तो ये लोग न तो आवाम के हैं, न तो भगवान के हैं, न जनता के, न भगवान के, किसी के नहीं है। हाँ। लेकिन काम धार्मिक जो है मुद्दा वही करेंगे, कम्युनलिज्म फैलाएंगे, वो करेंगे, टोपी पहन के दूसरे को टोपी देंगे। ये धर्म का मामला, मंदिर मस्जिद में अपना अपना धर्म है। कहाँ इतना अच्छा 47-47 के बाद, 90 के बाद जो देश के अंदर में इस तरीके का माहौल आया। 90 के पहले क्या हाल था? अच्छा था, हर आदमी मिलजुल के खा पी रहा था। लेकिन जब से ये ओवैसी और बीजेपी का जिस तरह से तांडव बढ़ा है, लोग बट गए हैं। अब लोग समझ गए हैं। पश्चिम बंगाल जो है एक रास्ता दिखा दिया है। सेकुलरिज्म जो है, सेकुलरिज्म किसको कहते हैं? पश्चिम बंगाल से सीखना चाहिए। पश्चिम बंगाल से आज रास्ता दिखाया है, पूरा देश, पूरा राज्य उसको फॉलो करेगा। योगी मोदी का जाना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि क्या फिर से खतरे में आ चुका है हिंदू? नहीं, खतरे नहीं, हिंदू जो है जागरूक हो चुका है। एक बार जो है उत्तर प्रदेश में होता क्या है कि जातिगत राजनीति बहुत होती है। अभी जो है पेट का मामला आ गया है, कोरोना से पीड़ितों का मामला आ गया है, कोरोना से किसानों का मामला आ गया है। ये तमाम लोग जो है एकजुट हो रहे हैं। जब एकजुट हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी, तमाम उनके घटक दल जो हैं उनकी फट रही है। अब फट रही है तो ये सब जो है बट रहा है। हिंदू खतरे में है, मुसलमान इनका ये हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को सब चीज़ समझ चुके हैं। आने वाले दिन में योगी जी का 2022 में सफाया है, 2024 में मोदी जी का जाना तय है। मगर मोदी जी कैसे जाएंगे? अभी तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। निर्माण में भी देखिए, हाँ, जमीन घोटाला, ये घोटाला, इनको क्या है, ये इसको हाइपर किया जा रहा है। हाँ। जमीन घोटाला है या है जो भी है, हाँ, ये इसको जो है सिर्फ राम मंदिर को एक ठो डिस्ट्रॉय करके जो है लोगों के अंदर में 2022 तक ऐसा एक माहौल बना देना है। माहौल बना के जो है इसमें रिएक्शन मांगेगा। कुछ लोग तो है ना, अभी विरोधी दल में जो तमाम जो नेता लोग हैं, कुछ उसके एजेंट लोग भी भरे हुए हैं, उनका रिएक्शन आएगा, अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन में जो डिबेट चल रहा है उसमें उनका बात होगा। लेकिन हम लोग जो इनोसेंट लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो काम को, काज को, रोजगार को
जो हम लोग चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, इन तमाम लोग जो है ऐसे लोग जो हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि सब मिल के मुद्दा जो है, चाहे रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, इस पे जो है फोकस करें। ये धर्म के राजनीति में, भाषा के राजनीति में, ये बांटने वाली राजनीति में न पड़ के जो है इनको सीधा सीधा जवाब देना पड़ेगा। तो सीधा सीधा जो जवाब देगा तो जेल में चला जाएगा? नहीं, जेल में तो जाना ही पड़ेगा। अभी हम जाएंगे, तो हम लोग तो आज़ाद है ना, अंग्रेज की तो सरकार नहीं। अभी बात सही है ना, जैसे वो उतरेंगे सब सारे जेल में जाएंगे। हाँ। अभी कितना केंद्र सरकार का घोटाला है, हाँ। कितना का देखिएगा, बोलिएगा जस्टिस लोआ का मर्डर है, तमाम राफेल घोटाला है, तमाम बहुत सी चीज़ें हैं। नहीं मतलब हम लोग जैसे लोग या आप जैसे लोग आवाज़ उठाएगा तो जेल में। देखिए न्यूटन का एक लॉ है, हाँ। जितना आप दबाइएगा उससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। इन लोगों का दिन आ चुका है, टोटल शेष खत्म। अच्छा, अब ये लोग जो है उस पर उतरेंगे। हाँ, हम लोग को तैयार रहना होगा। हाँ, हम लोग को तैयार होकर जो है एकजुट होना है। जो एकजुटता जो है, एकता जो है इसी में आएगी। एकजुटता कैसे होगा? तो मुस्लिम हिंदू मुसलमान जहाँ एकजुटता की बात करती है, यूनाइट होने की बात करती है, उमर गौतम जैसा कहानी आ जाता है, फिर उसके बाद वो क्या किस तरह की कहानियाँ बनने लगती है, कफील का कहानी आ जाता है। ये सब आएगा एक जागरूक होने के लिए। इसीलिए ना अभी तो चुनाव 2022 में है। अगर आप जैसे मीडिया वाले लोग, आप जैसे सोशल मीडिया वाले लोग अगर उत्तर प्रदेश की आवाम के, उत्तर प्रदेश की जनता का अगर वाकई में अगर आप लोग भला चाहते हैं तो आप लोग जिस तरीके से कैंपेनिंग में हैं, जिस तरह से लोगों के पास जा रहे हैं, तो इस जैसे अभी आप हमारी आपकी बात हो रही है, इस बात को जो है अगर 100-200 लोग भी देख के अगर कुछ अगर समझ सकते हैं तो ये देखिए शुरुआत है। ये परिवर्तन होने में ना 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 का 16, 16 का 32, इस तरह से डबल होते जाता है। हाँ। तो इसीलिए जब बीजेपी जो है 2014 से पहले जब हिंदुत्व का नारा लेके आ रही थी, हाँ, तो ऐसे ही हुआ था। लोगों को जो है भ्रमित किया गया, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे तमाम लोगों को भड़कलाया गया है। हाँ, आज फिर वही लोग जो है, देखिए आज बंगाल का इलेक्शन आपको जीता जाता प्रमाण है आपके पास में। बीजेपी जिस दावे के साथ में यहाँ पे धर्म का प्रचार कर रही थी, आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू और विश्व हिंदू परिषद, हाँ, जिस तरीके से यहाँ पे एक के बाद एक लेकिन यहाँ की आवाम जो सेकुलर आवाम थी, यहाँ की जनता जो है, जो धर्मनिरपेक्ष जनता जो है, हाँ, वो बीजेपी को सीधा एक सिरे से नकार दिया। अरे आप समझिएगा, गैस का सब्सिडी जो है 10 रुपया 20 रुपया आ रहा है। सब्सिडी कहाँ जा रहा है? पेट्रोल डीजल का दाम क्या हो गया है? 100 रुपया के आसपास, 90 रुपया के आसपास में महंगाई चरम सीमा पे हो रही है। कितना दिन से चिल्ला रहा है सब, इसको जीएसटी में ले आइए, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ले आइए, 28% ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स होगा, पेट्रोल डीजल का दाम जो है 50 रुपया 55 रुपये के आसपास है। इतना सिंपल सा बात जो है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब जो है लोगों को समझ में आ गया है कि ये सरकार जो है मोदी सरकार, ये कॉर्पोरेट की सरकार है, ये अमीरों की, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों की दलाली कर रही हैं ये लोग। हाँ, इन लोगों से कुछ होगा नहीं। इनके बदले कोई भी सरकार आएगी, पब्लिक को, आवाम को रियायत देगी। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले कहानी चल रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे और मुख्यमंत्री सीट के लिए चल रहा था। और वैसे भी 2017 का चुनाव था, विधानसभा चुनाव, वो केशव प्रसाद मौर्य के मुँह चेहरे पर लड़ा गया था। मगर आखिरी टाइम में दिल्ली हाईकमान से फैसला आता है कि योगी जी को जो है सत्ता में बैठा दिया जाएगा। तो सवाल ये है कि इस बार जो है योगी जी के अगर नेतृत्व में अगर लड़ा जाता है तो क्या बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है या बीजेपी के लिए गिरावट का पूरा सीन नज़र आएगा? देखिए, अब चेहरे पे जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ना, 2017 में भी न किसी का चेहरा नहीं लिया था, क्योंकि वो लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी वो अच्छी तरह से जानती है कि 2014 के बाद किसी चेहरे को आज तक सामने रख के कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ा गया। आप किसी भी स्टेट का देखिए, सारा चेहरा जो एजेंडा जो है वो हिंदुत्व का चेहरा एजेंडा होता है। अब केशव प्रसाद मौर्य और जो है योगी जी जो है आपस में जो लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं? ये इनके लोग जो हैं, जो कौन रेलवे का ठेका देखेगा, कौन पीडब्ल्यूडी का ठेका देखेगा, कौन शराब की आबकारी का ठेका देखेगा, कौन जो है ब्रिज और उसका ठेका देखेगा। ये इसकी लड़ाई इन लोगों की लड़ी जा रही है। आपको दिल्ली के जो चोर हैं, जो इन लोगों के पार्टनर हैं, हाँ, और ये लोगों की लड़ाई है।
इन लोगों का सिर्फ जो है वो क्या बोलते हैं उसको, बांटवारे की लड़ाई हो रही है। जो पैसा आ रहा है कॉर्पोरेट से, उसकी लड़ाई हो रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर में डेवलपमेंट को लेके, उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेके, उत्तर प्रदेश में तरक्की को लेके, उत्तर प्रदेश में बिजली को लेके, उत्तर प्रदेश में पानी को लेके इन लोगों की लड़ाई नहीं है। आज जो है मीडिया के अंदर में खुल गया, मीडियम के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग जो है केशव प्रसाद मौर्य को जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। करीबन 200 एमएलए जो है राज्यपाल के पास में गए कि हम लोग जो है योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। वो जब वहाँ पे गए तो जो स्पीकर थे उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए, तो योगी जी ने कहा कि हमारा हिंदू वाहिनी एक उनका संगठन चलता है, हमारा पूरा एक्टिव है, एक काम करिए विधानसभा को भंग कर दीजिए। दिल्ली की नींद उड़ गई। आज उसी पे सारी चर्चा चल रही है। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश को जो है 4 भाग में बांटने की कोशिश की जा रही है। हाँ, 3 भाग में, 4 भाग में अभी सुन रहे हैं, 3 भाग में बांटा जा रहा है। कुल मिला के सत्ता को हथियाना, कॉर्पोरेट को फ़ायदा पहुंचाना, आम जनता का, आम नौजवान का, आम आदमी का कोई भला नहीं होने वाला है इनके नेतृत्व में। कुल मिला के बात एक ही है। हाँ, आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से दिल्ली से लेते हुए, उत्तर प्रदेश से लेते हुए इनको हटाए बगैर कुछ भी भला नहीं होगा, ना आवाम का, ना हिंदुस्तान का। दलित का एक बड़ा वोट है पूरे उत्तर प्रदेश में, और उस पूरे वोट में ये है कि मायावती, तो मायावती आप गायब है और कहा जा रहा है कि मायावती बीजेपी के समर्थन में जा रही है, बीजेपी के पक्ष में जा रही है। तो मायावती के इस तरफ या उस तरफ रहने से तो सरकार बनती या बिगड़ती तो है। तो अब क्या है कि मायावती क्या सच में उस तरफ जो है बीजेपी की तरफ झुकाव होगा, तो सरकार फिर कैसे बनेगा? देखिए, अभी हाल फिलहाल में 2 घटना हम लोग देखने को मिला है आप लोग मीडियम के माध्यम से, और उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घटी हैं। अभी हाल फिलहाल में जिला परिषद का चुनाव हुआ है। तो जो उत्तर प्रदेश में देखिएगा, मुखिया उखिया का चुनाव जो होता है, जो प्रधान का जो चुनाव होता है, वो पार्टी बेस पे नहीं होता है, वो सिंबलिक लड़ाई नहीं होती है। जातिगत जो है उसको वो लोग कैच कर लेते हैं। लेकिन जिला परिषद का चुनाव जो है वो भी सिंबल नहीं देता है कोई पार्टी, लेकिन समर्थन देता है कि ये सपा के उम्मीदवार हैं, ये बसपा के उम्मीदवार हैं, तो ये उम्मीदवार हैं, तो वो उम्मीदवार हैं। अभी जिला परिषद का जो चुनाव हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी के बहुत से उम्मीदवार जीत के आए। अभी 2-4 दिन पहले जो है मायावती ने घोषणा किया कि हमारा कोई भी कैंडिडेट जो है जिला परिषद का अध्यक्ष के लिए कोई चुनाव कंटेस्ट नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं मायावती भी पैक्ट है। अब मायावती पैक्ट नहीं है, मायावती को पैक्ट किया जा रहा है। उनको किसी न किसी तरीके से जो है उनको जो है हैरेस करके, उनको डोमलाइज करके जो है, इससे ज़्यादा तो लगता है कि ज़्यादा गांधी जी दे दिया गया उनको। यस, पैसे का राजनीति है। और मायावती को जो है पैसे की भूख ज़्यादा रहती है। हम लोग देखे हैं, मीडिया के माध्यम से ही सुने हैं भाई। हाँ, देखे हैं, क्योंकि जन्मदिन पे जो है 500-500, 1-1000 बंडल का जो है नोट पहनाया जाता है, सोने का मुकुट पहनाया जाता है उनके जन्मदिन पे। ये तमाम चीज़ हम लोगों ने देखा है। नोटबंदी में एकदम परेशानी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं था, तो हम लोगों ने इसी चीज़ देखा है। तो मायावती जो है एक जूनियर पार्टनर के, बीजेपी के एक जूनियर पार्टनर बन के काम कर रही हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो उनके हैं, तो उनको अपना नेता के तौर पे जो है एक ऐसे लोगों को चुनना होगा जो बीजेपी और इनको जो है तमाम टक्कर दे सके। एक ऐसे यादव है उस पोजीशन में, एकदम है, ले सकते हैं। अखिलेश यादव जो है जातिगत राजनीति में उलझा अलग बात है, लेकिन 2012 से 2017 का जो उनका कार्यकाल गया है, हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर में माफिया राज खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर में नौजवानों को, छात्रों को लैपटॉप, ये वो पार्क, पूरे देखिए जो ये आपको रोड बना है, जो आपको फ्लाईओवर के अंदर में वहाँ पे जो फाइटर जहाज को उतार दिया गया था, लखनऊ का जो बना है। तो डेवलपमेंट बहुत हुआ है उनके राज्य में। अब उनको जो है आज जो है अखिलेश एक यूथ है। अखिलेश यादव जो है हर चीज़ को समझता है, सब चीज़ जानता है। हाँ, एकदम हो सकते हैं और होना भी चाहिए। मगर सवाल ये है कि ये धर्म वाला कार्ड तो शुरू हो गया, तब तो अब तो सत्ता अभियान आसान होगा। यही बात बोल रहे हैं ना, कि आदमी को एकजुट होके, इसमें जाति धर्म से ऊपर उठ के जो है, जिस तरह के पश्चिम बंगाल के लोगों ने, हम लोगों ने देखा जिस तरह से वोट कास्ट किया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वोट कास्ट होगा। तो यकीनन जो है वहाँ के लोगों का, वहाँ के तमाम लोगों का जो है विकास होगा। आप इस चीज़ से खुश है कि बीजेपी से हट के कोई भी आ जाए? यस,
नहीं, उपाय नहीं है, ये खुशी की बात नहीं, ये मजबूरी है। अच्छा। बीजेपी को रोकने के लिए आपको हर हथकंडा अपनाना होगा। नहीं तो आज आप इस जो हालात है, सिलेंडर 1000, पेट्रोल 100, आज बहुत सी जो 14 जरूरी खाने पीने के सामान है, आज 100 तेल 200 रुपया किलो। आप समझ सकते हैं, ये बिलीव किया जा सकता है। 2014 में 100 के नीचे था, 200 रुपया किलो है। हर चीज़ का दाम जो है डबल और ट्रिपल हो जा रहा है, और लोगों के अंदर रिएक्शन नहीं है। आदमी की आमदनी नहीं बढ़ रही है, आमदनी का काम नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब 2020 से 2021 जो 2 साल जो महामारी हुआ है, इसमें करीबन 13 से 14 करोड़ नौजवान जो बेरोजगार हुए हैं। इस बेरोजगारी के आलम में सरकार का कोई भी कदम इनके प्रति नहीं रहा है। सिर्फ ये हम एक बार मोदी जी को सुनते हुए देखें कि कॉर्पोरेट को ये वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया इनको ना हटाया जाए, कृपया इनको ना हटाया जाए। अरे आप कानून लाओ, वहाँ पे आप छटनी कर रहे हैं। और जो है कॉर्पोरेट को जो है रिबेट, टैक्स में रिबेट दे रहे हैं। यहाँ पे आपको सब्सिडी देने के लिए बेरोजगार के लिए जो है आदमी डिमांड कर रहा है कि जब तक जिसका परिवार नहीं चला 7,000 7,500 रुपये महीना उनको दीजिए, खाने दीजिए। और गेहूँ चावल फ्री कर रहे हैं। अरे आप जो नौजवान जो बेरोजगार है, जो परिवार जो चल रहा है, जो अपने आम आदमी जो मर रहा है, उसको आप नहीं देख रहे हैं, और कॉर्पोरेट को आप टैक्स रिबेट दे रहे हैं। और सुनिए, इन लोगों का बात बेशर्मी का हद हो गया है। मतलब देश तो कॉर्पोरेट के टैक्स से चलता है, ये भरोसा करने वाला बात है। ये इनके लोग हैं, तो देश जो है कॉर्पोरेट के टैक्स से चल रहा है। अरे देश जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, जो लिमिटेड कंपनियां हैं, जो सरकारी है, जो उनको नौरतों को आप बेच के कॉर्पोरेट को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, आज जो जिस तरीके से धंधा कर रहे हैं, जो उसका नियम है, जो संविधान है, उसको टैक्स लेना तो संवैधानिक अधिकार है, उनका कहाँ से आ गया? अब ये तो सोच है। ये लोग सब जो है कुछ न्यूज़ को, कुछ चैनल को खरीद के अपना बाजार गर्म कर रहे हैं। धन्यवाद। लगातार जो है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले कई हफ्तों से योगी जी का खबर चल रहा था, मगर योगी जी के खबर के बाद ये चल रहा था कि जिस तरह से धर्म परिवर्तन की बातचीत हो रही थी, तो सवाल ये है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी ने जो 100 सीटों का ऐलान किया, फिर उसके बाद उमर गौतम, जहांगीर कासमी का जो धर्म परिवर्तन की कहानियाँ लेकर मीडिया पिछले कई हफ्तों से लगातार ब्रॉडकास्ट करिए, तो क्या सरकार बनने में दुश्वारी होगी या योगी जी फिर से सत्ता में आएंगे, जनता डिसाइड करेगी। मगर जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा उत्तर प्रदेश का बस कुछ ही दिनों में या कह सकते हैं महीनों में शुरू होने वाला। जो 22 में जीतेगा, समझिए 24 में उसकी सरकार बननी तय है, ऐसा मानकर चलते। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।